कर लेते हैं। हमने इस सेशन में ये पढ़ा कि आरडीबीएमएस क्या होता है। आरडीबीएमएस मतलब डेटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो रिलेशनल डेटाबेस में क्या है। तो सबसे पहले अगर मैंने डिस्कस किया तो डेटाबेस ये है कि जो कलेक्शंस ऑफ टेबल होता है डेटाबेस। टेबल क्या होता है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में डेटा होता है जो कि हमारे टेबल डेटाबेस में दिखाई देता है, राइट। अनदर चीज क्या है हमारे पास कि कॉलम है। कॉलम क्या होता है, वन कॉलम कंटेन्स डेटा ऑफ वन और सेम काइंड्स। अनदर है रो। रो क्या होता है, द इट इज एंट्री और अ रिकॉर्ड इन अ टेबल और ग्रुप ऑफ डेटाबेस। थर्ड हमारे पास क्या है कि की क्या होता है, जो की हमने आज नहीं किया, कल के सेशन में करेंगे। तो की प्राइमरी की हो गया, फॉरेन की हो गया, और भी सारे कीज होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। मैंने बताया कि जब भी हम माई इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन के टाइम में कुछ ना यूजर और पासवर्ड मांगता है, तो आपको यूजर और पासवर्ड रूट देना है। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था उस डिस्कशन में ये था कि लेट मी कम हियर। हाँ, सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि जो यूजर टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर। तो यूजर हमारा है mysql.user एज ए टेबल है, प्रीडिफाइन बना हुआ है, तो वहां से हम गेट करेंगे और दिखाएंगे। नेक्स्ट हमें ये दिखाया था कि नया यूजर, हम यूजर मैनेजमेंट कैसे करते हैं MySQL के अंदर में। तो हमने ये बताया कि नया यूजर कैसे क्रिएट करेंगे। हमने ये बताया कि क्रिएट यूजर बाबू लिखा, आइडेंटिफाई बाई 007 लिखा, तो क्या हो गया कि नया यूजर हमारे MySQL के अंदर में आ गया। जो यूजर टेबल है ऑलरेडी प्रीडिफाइंड टेबल है, जो मैंने अभी यहाँ पे ऊपर में दिखाया था, ऑलरेडी टेबल बना हुआ है। प्रीडिफाइंड टेबल्स होता है mysql.user, उसके अंदर में अभी देख सकते हो तुम्हारे पास जो हमने स्क्रीनशॉट में दिखाया था कि 4 ही यूजर है। अभी आपको और भी सारे यूजर दिख सकते हैं। क्लियर, लेट मी क्रॉप इट। हाँ, वाले स्क्रीन में दिख रहा था ना, हमने लिखा था सेलेक्ट यूजर फ्रॉम mysql.user, आपको यूजर दिखा था, ये सारे यूजर्स थे, 4 रो आपको दिखाई दिया था, ठीक है। जब हमने एक नया यूजर बनाया, क्या बनाया, बाबू बनाया, कैसे लिखा, क्रिएट यूजर, आपको ये देना है, यूजर का नाम देना है बाबू, आइडेंटिफाई बाई पासवर्ड, वो पासवर्ड आपको देना है, तो वो आपको क्रिएट करेगा। अब आपको वेरीफाई करना है तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिलेक्ट यूजर फ्रॉम mysql.user, आपको नया जो यूजर बनाया है वो आपको दिखाई देगा। ये हमने कर लिया। उसके बाद हमने बताया था कि प्रिविलेजेस क्या होता है। प्रिविलेजेस क्या होता है, जितने भी प्रिविलेजेस होता है वो यूजर को हम सेट करते हैं। क्या सेट करते हैं, वो सारे प्रिविलेजेस सेट करते हैं, जैसे क्रिएट, ड्रॉप, डिलीट, इंसर्ट, अपडेट, ये सारे प्रिविलेजेस हैं जो हम एक नया यूजर जो बनेगा बाबू उसको हम देंगे। कैसे करेंगे, ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन, हम लिखेंगे स्टार टू बाबू, जो नया यूजर है हमने उसको दिया। अब वो सारे चीजें बन जाएंगे। जब भी किसी यूजर को हमें ऑथराइजेशन देना है, तो ये परमिशन देना है, प्रिविलेजेस देना है, हम लिखेंगे ग्रांट। ग्रांट इज अ प्री डिफाइंड कीवर्ड। फिर इन सब में से किसी एक का नाम देंगे, जैसे ऑल प्रिविलेजेस की जगह पे आप क्रिएट लिख सकते हैं, ड्रॉप लिख सकते हैं, या इंसर्ट लिख सकते हैं, ये सारा चीज देना है। और फिर आपको बाबू लिखना है, ठीक है। फिर आपका आता है कि फाइनल सेटअप हमें कैसे देना है प्रिविलेजेस का। तो जैसे आपने प्रिविलेजेस को पहले सेट कर दिया कि ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन स्टार टू बाबू, वो आपने दे दिया। फिर आपने क्या किया, ग्रांट, क्रिएट, सिलेक्ट, इंसर्ट, आपने 3 प्रिविलेजेस दिया किसको, बाबू को। पहले सब दे दिया, फिर इसमें दे दिया, और फिर फ्लश कर दिया। आप ये कर सकते हो कि या तो ये दो चाहे ये दो, दोनों कर सकते हो। और फिर फ्लश प्रिविलेजेस करो। मैंने बताया था कि फ्लश प्रिविलेजेस क्यों करते हैं, जो भी प्रिविलेजेस दे दिया यूजर को, अब उसको परमानेंटली उसके पास देने के लिए हम फ्लश कर देते हैं। अभी तक क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, धन्यवाद। नेक्स्ट है कि सो ग्रांट फॉर बाबू, हमने देखना है कि बाबू का कभी क्या क्या हमें प्रिविलेजेस दिया है। तो वहां पे आपको दिखाएगा कि ग्रांट और प्रिविलेजेस हमें दिखाएगा, स्टार दिखाएगा, टू बाबू यूजर दिखाएगा। तो इस यूजर के पास सारे परमिशन हमारे ऑलरेडी है, वो दिखाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये था कि कैसे हम यूजर ड्रॉप करेंगे टेबल से। तो हम सबसे पहले वेरीफाई करेंगे कि वो यूजर हमारे पास है या नहीं। तो लिखेंगे हम सिलेक्ट यूजर फ्रॉम mysql.user, और हम चेक करेंगे डू वी हैव यूजर। तो यस वी हैव, बाबू इज देयर, एंड नाउ ड्रॉप यूजर बाबू। हम यहाँ पे जैसे ड्रॉप यूजर लिखेंगे बाबू, वो ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद दोबारा आप चेक करोगे तो आपको वहां पे सेलेक्ट में नहीं दिखाएगा। हमने
फिर ये डिस्कस करके ये दिखाया था कि व्हाट इज माई सिक्वल यूजर, तो आपको दिखाएगा यस कि ये प्री डिफाइंड माई सिक्वल यूजर है, सर्वर के लिए है और ये क्लाइंट के साथ जुड़ा हुआ आता है। तो ये जो टेबल प्री डिफाइंड टेबल्स हैं इसके क्या क्या फील्ड्स हैं, तो हमने ये फील्ड्स डिस्कस किया था। यूजर फील्ड्स है, सेलेक्ट प्रिविलेजेस है, इंसर्ट प्रिविलेजेस है, अपडेट है, डिलीट है, ड्रॉप है, रिलोड है, शटडाउन है, प्रोसेस है, फाइल है, ग्रांट है, रेफरेंस है, इंडेक्स है, अल्टर है। हम धीरे धीरे सब भी काम करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट्स हैं वो काम करेंगे, बाकी जो जरूरत की चीजें हैं हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट आया था कि हम नीचे जो पासवर्ड वगैरह डिस्कस किया था, ऑथेंटिकेशन स्ट्रिंग, पासवर्ड एक्सपायर्ड, तो ऑथेंटिकेशन स्ट्रिंग 5.7 के ऊपर वाले में काम होता है, वो चीज भी हमें ध्यान रखना है। ये सब हमने कर लिया था। एक जो ऊपर रह गया, हमें अगर चेक करना है कि यूजर कौन है, होस्ट कौन है, अकाउंट लॉक है या पासवर्ड एक्सपायर्ड है या नहीं, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट यूजर होस्ट अकाउंट लॉक पासवर्ड एक्सपायर्ड फ्रॉम माई सिक्वल यूजर लिखेंगे, वो पूरा डिटेल आपको दिखेगा। जिसमें से हमने ये डिस्कस किया था कि माई सिक्वल डॉट सिस्टम है, इसमें क्या है, ये लोकल होस्ट पे बना हुआ है, ये अकाउंट लॉक है क्योंकि ये प्रीडिफाइंड स्कीमा है, यूजर है। ठीक है, नाउ वी विल चेक हाउ टू चेक द करेंट यूजर। का करेंट यूजर देखने के लिए हम क्या करेंगे, या तो सिलेक्ट यूजर लगाएंगे और ब्रेसेस लगा के सेमीकोलन देंगे, या सिलेक्ट करेंट अंडरस्कोर यूजर लिखेंगे, ब्रेसेस देने के बाद बंद करेंगे। ये हो गया था। नेक्स्ट हमने ये क्वेश्चन बोला था कि हाउ वी कैन सी द करेंटली लॉग्ड इन यूजर, राइट, इन द स्कीमा। हम कैसे चेक करेंगे करेंटली लॉग इन जो यूजर है और उसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट यूजर होस्ट डीबी कमांड फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा प्रोसेस लिस्ट। जैसे हम इंटर करेंगे हमें यूजर बताएगा, होस्ट बताएगा, डीबी बताएगा, कमांड बताएगा, ये कंप्लीट जो है आपको दिखाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आता है कि क्रिएट यूजर बाबू आइडेंटिफाई बाय बाबू, ये लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हाउ टू चेंज यूजर पासवर्ड इन माई सिक्वल। ठीक है, जो हमने ये यूजर बनाया था उसका पासवर्ड हमें कैसे चेंज करना है, जो हमने बहुत स्ट्रगल किया था यहाँ पे। ये हमें क्यों स्ट्रगल किया था, क्योंकि जो ऑथेंटिकेशन स्ट्रिंग है उसमें 5.7 में नया कॉलम चेंज हो गया है, पहले पासवर्ड आता था। तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे अगर 5.7 से ऊपर वाले वर्जन या 5.7 में हम यूज कर रहे हैं तो हम लिखेंगे अपडेट यूजर सेट ऑथेंटिकेशन पास स्ट्रिंग। अगर आप 5.7 से नीचे वाले वर्जन में है माई सिक्वल का, तो आप लिखेंगे यहाँ पासवर्ड, और पासवर्ड लिखेंगे सिंगल कोट में रूट देंगे, वेयर यूजर इक्वल टू बाबू लिखेंगे, आपका ये पासवर्ड चेंज हो चुका होगा। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड मैनेजमेंट कर लिया था। नेक्स्ट आता है कि हाउ टू क्रिएट डेटाबेस इन द माई सिक्वल। तो हमने ये लिखा कि क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस ANIT लिखा, ये बन गया। बनने के बाद हम क्या कहेंगे, कैसे हम डेटाबेस हम चेक करेंगे, तो डेटाबेस चेक करने के लिए हमने ये बोला था कि 100 डेटाबेस लिखेंगे और सारे डेटाबेस का लिस्ट हम चेक करेंगे कि जो हमने बनाया वो है या नहीं। तो लाइन नंबर 3 पे हमें दिखा कि ANIT हमारे पास आ गया डेटाबेस का नाम। ठीक है, यहाँ के बाद हमने आगे गए थे कि अगर हमें बहुत सारे डेटाबेस है, जैसे कि हमारे पास 37 डेटाबेसेस था, तो उसमें सर्च करके स्क्रॉल करके देखना थोड़ा टफ था, तो हमने क्या किया कि थोड़ा सा सिंपल किया, 100 डेटाबेसेस लिखे, लाइक लिखा, और जो डेटाबेस हमने लिखा था वो लाइक कमांड के अंदर में हमने दे दिया कि ANIT दोनों सब परसेंटेज का कॉलम दे दिया, सिंगल कोट के अंदर में डाल दिया। वो हमें एकदम 1 रो दिखाया, एग्जैक्टली 1 रो दिखाया, क्योंकि उसके पास इसके जैसा ही था, तो वो हमें लिखा। इस केस में अगर हमें सर्च करना पड़े डेटाबेस में तो हम सिंपल लिखेंगे 100 डेटाबेसेस, लाइक लिखेंगे, अपने डेटाबेस का नेम देंगे जो हमने बनाया था। फिर है हमारे पास कि अगर हमें स्कीमा टेबल में चेक करना है, तो डेटाबेस और स्कीमा में थोड़ा डिफरेंस समझने के लिए हमने क्या किया था, सिलेक्ट स्कीमा नेम फ्रॉम द स्कीमा इन्फॉर्मेशन डॉट स्कीमा टा, मतलब टेबल। हम देखें कि सेम लाइन नंबर 3 पे हमारा NIT अभी भी मौजूद है। ये हमने क्यों किया था, क्योंकि हमें सर्च करके भी देखना था कि और इन्फॉर्मेशन स्कीमा और डेटाबेस में मीनिंग समझना था। सिमिलरली अगर आपको लाइक कमांड लगा के चेक करना है तो आप ऐसे ही सारा चीज सेम रखेंगे, सिर्फ लाइक लगा के NIT परसेंटेज देंगे, आपको सिर्फ अब आपका नेम दिखाएगा। नाउ क्वेश्चन ये था कि हाउ टू ड्रॉप स्कीमा, राइट, हाउ टू ड्रॉप स्कीमा डेटाबेस इन माईसीक्वल और स्कीमा। तो पहले डेटाबेस की बात करते हैं। ड्रॉप डेटाबेस लिखा, NIT लिखा, ये ड्रॉप हो चुका था। नाउ हमें चेक करना है कि वो दोनों सेम है या नहीं, स्कीमा और डेटाबेस। अगर किसी ने ड्रॉप डेटाबेस NIT लिख दिया तो वो चेक करेगा कि स्कीमा उसके पास नहीं है। अगर वो ड्रॉप करना चाहेगा स्कीमा NIT तो उसको 1008 उसका एरर आएगा और बोलेगा कि कांट ड्रॉप डेटाबेस NIT, डेटाबेस डजंट एग्जिस्ट। तो
हम उसको समझने के लिए दोबारा क्या किए थे, क्रिएट डेटाबेस NIIT लिखा था, फिर हमने क्वेरी डिफाइन किया था, जिसमें कि ड्रॉप स्कीमा NIIT लिखने के बाद आप ये लिखोगे, ड्रॉप स्कीमा NIIT लिखोगे, दोबारा चेक करो कि ड्रॉप डेटाबेस काम कर रहा है कि नहीं, तो फिर दोबारा आपको दिखेगा कि 1008 दिखाएगा कि कांट ड्रॉप डेटाबेस बिकॉज वी डू नॉट हैव द डेटाबेस लाइक दिस, राइट। आपको बताएगा। कमिंग टू नेक्स्ट, हमने वेरी बेसिक लेवल से हमने ये किया कि क्रिएट डेटाबेस किया, वैसे ही हमने फिर चेक किया कि क्रिएट टेबल कैसे काम करता है। तो क्रिएट टेबल के लिए हमने क्या किया, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम दिया, जैसे स्टूडेंट हमारा टेबल है, आईडी इंटीजर टाइप लिया, नेम वैरकर लिया, तो हमारा ये टेबल बन चुका था। तो हमें बाद में हमें ध्यान आया कि नहीं, हमें एक और कॉलम बनाना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, ऐड न्यू कॉलम। तो ऐड न्यू कॉलम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्टर कमांड यूज करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल का नाम देंगे, टेबल का नेम हमारा स्टूडेंट है तो हमने स्टूडेंट नेम दे दिया। ऐड कमांड हमें यूज करना है, फिर जो भी कॉलम का नाम ऐड करना है, जैसे एड्रेस, तो एड्रेस नाम देना है, और जो भी डेटा टाइप है वो डेटा टाइप और उसका साइज देना है, तो वैरकर और उसका साइज 50 मैंने दे दिया, तो एक नया कॉलम इसमें ऐड हो गया। नाउ हमें एक क्वेश्चन ये था कि हम डेटाबेस टेबल में हम लोड कैसे करेंगे डेटा, तो हमने लिखा कि इंसर्ट इनटू द स्टूडेंट, वैल्यूज लिखा, और वैल्यूज लिखने के बाद हमने वो डेटा दिया कि 1 है, राजा है, दिल्ली है, तो वो हमें पता चल गया। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट हमने दिया, वैल्यूज दिया, 1 मतलब आईडी, राजा मतलब नेम, दिल्ली मतलब ये। तो ये हमें प्री डिफाइन हमें पता था कि हमने 3 कॉलम बनाया, लेकिन अगर मोर देन 1 कॉलम है आप कैसे करोगे, तो उस केस में हमने ये बताया था, आप बेटर है लिखो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, आईडी नेम स्टूडेंट, आईडी नेम और एड्रेस, फिर आप लिखो उसका वैल्यूज, आईडी मतलब 10, नेम मतलब राजा बाबू एंड दिल्ली, तो ये काम कर गया। नाउ हम रिट्रीव करके देखेंगे टेबल से कि डेटा क्या है, तो सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट लिखा, तो आईडी 1 और 10 निकाल, नेम राजा एंड राजा बाबू निकाल, एड्रेस दिल्ली निकला। ठीक है, 2 रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया था, दोनों रिकॉर्ड हमें दिखा। अब है कि हम रिकॉर्ड को कैसे सर्च करेंगे टेबल में, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट लिखेंगे, वेयर आईडी डिफाइन करेंगे, आईडी इक्वल टू 1 देंगे, तो वहाँ पे हमें नाम देगा राजा और दिल्ली, उसका एड्रेस आएगा आईडी नंबर 1 पे। अगर उसी जगह पे उसके नेम के बेस पे सर्च करना है तो आपको लिखना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू राजा बाबू, तो आपको राजा बाबू के नाम पे आपको जो भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल होगा टेबल में वो डिफाइन कर देगा। नेक्स्ट है कि अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट लिखेंगे, वेयर नेम इक्वल टू राजा बाबू लिखेंगे, तो उस राजा बाबू के नेम से अगर किसी टेबल में डेटा है तो वो डिलीट कर देगा, बिकॉज वी हैव रिकॉर्ड नंबर 10, आईडी 10 राजा बाबू एंड दिल्ली, तो वो डिलीट हो जाएगा, हमारे पास एक रिकॉर्ड रह जाएगा 1 दिल्ली, राजा बाबू एंड दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर हमें अपडेट करना है तो कैसे करेंगे, तो अपडेट करने के लिए अपडेट कीवर्ड यूज करेंगे, टेबल का नाम देंगे अपडेट स्टूडेंट लिखेंगे, इसमें टेबल कीवर्ड नहीं लिखेंगे, अपडेट स्टूडेंट लिखेंगे, सेट नेम लिखेंगे, नेम इज अ कॉलम, तो कॉलम का नाम देंगे, उसमें जो नया वैल्यू डालना है, राजा की जगह पे राजेश डालना था, वेयर नेम इक्वल टू राजा, तो जहाँ पे राजा है वहाँ पे राजेश करना है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया, आईडी 1 किया, नेम राजेश हुआ, एड्रेस दिल्ली हो गया, ये भी हमारा हो चुका था। एंड हमने बोला कि लास्ट कि हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कांस्टेंट यूज करेंगे, जिसमें हम ये बात करेंगे प्राइमरी की बात करेंगे, प्राइमरी की बात करेंगे, सेकेंडरी की बात कर सकते हैं, या फॉरेन की बात करेंगे, फॉरेन की के बारे में बात करेंगे, ये सारे हम बात करेंगे, कैंडिडेट की के बारे में करेंगे, कैंडिडेट की के बारे में बात करेंगे, ये सारे बात करेंगे, राइट। आज 1.5 आवर का लेक्चर हो गया, तो मे भी आप लोगों को नींद तो आ रहा होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। नो सर। हाँ, तो मैं ये डॉक्यूमेंट भेज दूंगा, अगर किसी को माई सीक्वल में इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम है तो वी विल मीट 12 o'clock, ओके। और ये जो डॉक्यूमेंट मैं भेजा हूँ उसको अच्छे से बैठ के 1-2 घंटा देखो, समझो, कोई भी डाउट हो उसी समय पूछो। अभी 1-2 लेक्चर हम और लेंगे इसको, उसके बाद हम जावा में चलेंगे, तो आप देखना कि कितना अच्छे से हम यूज करेंगे, ओके। जी सर। चलो, थैंक यू फॉर टुडे, वी विल मीट टुमारो, ओके। और जिसको भी 12 बजे अगर कोई इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम है माई सीक्वल के इंस्टॉलेशन में, वी विल मीट 12 o'clock, 12 बजे हमें बताना, हम मीट करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू राकेश, राजा एंड शिवम, एवरीवन, थैंक यू।